जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आस्था की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डोल 11 या परिवर्तनीय एकादशी की कथा सुनेंगे और उसके विषय में जानेंगे। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। परिवर्तनीय एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन को व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का जलवा पूजन किया गया था, इसीलिए इसे डोल 11 भी कहा जाता है। इस दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सर्वस्व दान मांग लिया था एवं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा राजा को सौंप दी थी भगवान ने। इसी वजह से इसे वामन 11 भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल मुकुंद रूप को एक डोल में विराजमान करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसीलिए इसे डोल 11 कहा जाने लगा। अब हम सुनेंगे डोल 11 या जलजूली एकादशी की कथा। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इसके अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से वह मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर विचार करने लगे और भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर उनको नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप में राजा बलि को जीत लिया। फिर श्री कृष्ण के मुख इतनी बार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद और भुवरलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है और यश को पाता है। जो मनुष्य इस पापनाशक कथा को पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल तथा वैकुंठ का फल प्राप्त होता है। जीवन में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, धन, धान्य की प्राप्ति होती है। यह एकादशी प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। क्योंकि इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है और पद्मा माँ लक्ष्मी का ही एक नाम है, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन उसकी विशेष पूजा का भी विधान है। चैनल को सब्सक्राइब और कथा को लाइक करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।